हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विभाजन सूत्र। उस पे एक एग्जाम्पल लेके आए हैं, उसी को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए, विभाजन सूत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतः विभाजन, जिसको आंतरिक विभाजन भी कहते हैं, और दूसरा होता है बाह्य विभाजन, जिसको एक्सटर्नली डिवीजन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इस वीडियो में देखेंगे सेक्शन फार्मूला, जिसका एक एग्जांपल है वो है आंतरिक विभाजन से। क्या आंतरिक विभाजन, कोई बिंदु है वो लाइन रेखाखंड को जोड़ता है, उसको कोई बिंदु आंतरिक रूप से विभाजित करता है, उसी के बारे में इस वीडियो में देखेंगे कि किस अनुपात में उसको विभाजित करेगा। तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है, एक रेखाखंड है। इसका नियामक हो गया x2/2, इसका नियामक हो गया x3/3, या x1/1 x2/2। मान लीजिए कि मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु पर निर्देशांक क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है मध्य बिंदु पर। तो इसका सिंपली तो हो जाएगा कि x1 + x2/2 अब y1 + y2/2, ये सिंपल हो जाएगा जब मध्य बिंदु में विभाजित करेगा तो। ठीक है। अब बोलेगा कि सर ये मध्य बिंदु ना हो करके मान लीजिए कोई रेखाखंड है जिसका नियामक है x1/1 और x2/2 है, ठीक है। अब बोलेगा कि सर यहाँ पे डिवीजन कर रहा है, यहाँ पे विभाजित कर रहा है, यानी कोई मान लेते हैं ये एम अनुपात है और ये एन अनुपात है, यानी एम इंटू एन के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तब इसका नियामक क्या होगा सर, कि इसका नियामक क्या होगा, और इसी को हम इस वीडियो में देखेंगे कि उसका नियामक कैसे निकालते हैं। और इसका एक ऐसा शानदार ट्रिक बताएंगे कि फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे इसका फार्मूला से सॉल्व करेंगे, फिर इसका ट्रिक बता देंगे, ताकि दोनों से आप लोग को क्लियर हो जाए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, इसके अनुपात में विभाजित करेगा। तो आइए इसको हम देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग को क्या बताते हैं कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना बार हो सके आप उसको आसानी से पढ़िए और समझिए। जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो स्टेप वाइज चलिए, जहाँ तक आप पहुँचते हैं वहाँ तो चलिए सबसे पहले। क्या, तो देखिए यहाँ से लिखेंगे हल। क्या, हल। हल लिखेंगे। देखिए कितना कितना रेखाखंड बना लेते हैं। क्या, रेखाखंड बना लेते हैं। एक है 8, 5, 8, 5 है, और एक है 4, -3, 4, -3। इसका P मान लेते हैं और ये Q मान लेते हैं, और कोई बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पे है X। X नहीं मानिए, कोई बिंदु है A, ठीक है, जिसका नियामक x, y है। यही हमको x, y निकालना है। और कितना में विभाजित कर रहे थे, 3:1 में विभाजित कर रहा है, 3:1 में विभाजित। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ते समय देखिए, आंतरिक रूप से यानी कि इंटरनल डिवीजन होगा। आंतरिक रूप से बोला यानी कि इंटरनली डिवीजन। ठीक है, अंतः विभाजन जिसको भी बोल देंगे, अंतः विभाजन। तो आंतरिक रूप से पहले तो लिखेंगे P कितना दिया, पहले लिखेंगे दिया है कितना, 4, -3, और Q दिया है कितना जी, 8, 5 ये दिया है। इसमें से हम लिखेंगे x1 कितना है, 4 है, और x2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और y1 कितना है जी, y1 -3 है, और y2 कितना है जी, y2 5 है। ये हो गया। और कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी m:n कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 3:1 में विभाजित कर रहा है, 3:1 में विभाजित कर रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। क्या, इतना आसानी से जो बता रहे हैं होना भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम।
तो देखिए अब यहाँ से लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, आंतरिक विभाजन में करता है कोई बिंदु का नियामक होता है। जैसे एक्स बराबर लिखेंगे तो mx2 प्लस nx1 बटा m+n, ये तो x बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार y बराबर भी होता है क्या, m/2 प्लस n/1 बटा m+n, ये होता है। हमको एक्स और वाई चाहिए था ना, तो एक्स का कोऑर्डिनेट का फार्मूला हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m+n। अब वाई का हो जाएगा m/2 प्लस n/1 बटा m+n, ये फार्मूला होता है। ये आंतरिक रूप से विभाजित करेगा तब, अगर बाह्य विभाजन होगा तो बाह्य विभाजन यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस का, अब जब बाह्य विभाजन हो। अब इसी को पहले पुट कर दे तो एक्स बराबर देखिए एम के जगह कितना है जी 3 है, और x2 के जगह कितना है जी 8 है, फिर प्लस n के जगह कितना है 1 है, और x1 के जगह कितना है, x1 के जगह 4 है। अब बटा m+n करिए, यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा बताइए 8 या 24 अब प्लस 4 बटा 4, यानी 24×4 28 बटा 4, कितना आया 28 बटा 4 आ गया। इसको काटिएगा तो 7 बार में ये सही हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया जी 7, x का वैल्यू कितना आया 7 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार हम y के निकाल सकते हैं, क्या y के निकाल लीजिए, तो y बराबर भी वही हो जाएगा m/2, m कितना है जी 3 है, m 3, अब बाई 2 कितना है, बाई 2 5 हो जाएगा, फिर प्लस n कितना है जी n 1 है, अब बाई 1 कितना है -3 है, और m+n यानी कि 3 + 1 कितना 4, 3 + 1 4 हो गया। वहीं देखिए 5 या 15, अब ये तो माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस कितना होता है माइनस हो जाएगा 3 अब बटा 4, यानी कितना गया 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा 12 बटा 4, ये कितना बार में शहीद हो गया 3 बार में, यानी कि y बराबर कितना गया 3, y बराबर 3 आ गया। इस यहाँ पे कितना हो गया, यानी कि 7,3 यहाँ लिखेंगे, अतः x, y बराबर 7,3, यही आंसर आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया। ये तो हम फार्मूला से आपको बताएं, क्या जी फार्मूला से बताएं कि कैसे निकलता है, अंतर विभाजन रहेगा तब। अब आपको डायरेक्ट बनाना है, जैसे ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ऑब्जेक्टिव में अब तो डायरेक्ट बताएंगे, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है। जब हम जानते हैं शॉर्ट ट्रिक तो उसको यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, है ना। तो देखिए कैसे यूज करते हैं बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, जैसे 4,-3 पहले दिया है तो 4,-3 लिख लेंगे, क्या, फिर 7 को अति कितना अनुपात में है जी 3:1 में है, 3:1 में है, फिर कितना है जी 8,5 है, 8,5 है। ये क्या बता रहे हैं आपको, ट्रिक बता रहे हैं, इसका आसानी से सॉल्व। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ही ना करिएगा, आसानी से बनाइएगा, ठीक है। तो इसको पहले देखिए एक्स वाला को पकड़ना है, पहले किसको वाला को एक्स वाला का, और क्रॉस चलना है, जैसे कैसे बताएं, ऐसे चल रहे हैं ऐसे चलना है, क्रॉस, क्या क्रॉस चलना है। जैसे ये देखिए ना, क्रॉस के मतलब कैसे बताएं, जैसे ऐसे चलिए और इधर से आइए तो ऐसे चलिए, ये हुआ क्रॉस करना, ठीक है। यहाँ से आए हैं यहाँ चल जाए, इधर क्रॉस कर दें इधर आ गए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ चलना है, देखिए एक्स का आए तो यहाँ पे चलिए, और एक्स इधर ले पकड़िए तो ये यहाँ आइए, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या आ गया, देखिए इसको इससे गुना करिए तो 8 या 24 आ गया, अब प्लस इसको इससे करिए यानी कि +4 आ गया, 4 गुना ये गुना हो जाएगा, ठीक है। तो बटा और दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को कितना हो गया 4, तो 24×4 28 बटा 4 यानी कि कितना 7। उसी प्रकार बाय वाला को देखना है, यानी बाय वाला लिखेंगे तो बाय वाला को पकड़िए, बाय वाला को यहाँ से ई सेट करिए और इसको लाइए तो ये सेट कर दीजिए,
यानी 5×15 बराबर 15, और ये माइनस हो जाएगा -3/4, यानी कि 12/4, 4×12 3 हो गया। कितना आसानी से बन गया। ये वाला ट्रिक यूज करिए। ये ऐसे आइए, इधर से आएगा तो ऐसे, और इधर से आइए तो ऐसे। पहले किसको धरना है जी? एक्स वाला को। जब एक्स निकालना है तो एक्स वाला को पकड़ेंगे, अब वाई निकाल रहे हैं तो वाई वाला को पकड़ेंगे। क्या देखिए कितना आसानी से सोल्व हो गया ट्रिक के साथ। और ट्रिक नहीं लगाते तो इतना लंबा चौड़ा, अगर आपको 2 नंबर या 5 नंबर में आए ना तो इस प्रकार बनाइएगा। ये नहीं कि शॉर्ट ट्रिक बना के आसानी से सोल्व करके निकल दिए, नहीं। ये ऑब्जेक्टिव आएगा तब आप इसको सोल्व करिएगा। क्या तो कैसा लगा वीडियो? आपको समझ में आए तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई अपडेट या न्यू वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।